हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। वेल गाइस, ये दो हिंदू का एडिटोरियल सेकंड है ये, और ये है 12 मार्च 2019। द डे इज ट्यूसडे। देखते हैं किस बारे में है गाइस। अवॉइडिंग अ स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब होता है मंदी, गिरावट। तो गिरावट को अवॉइड करना यानी कि गिरावट से बचना, उसे अवॉइड करना, गिरावट ना होने देना, तो उस बारे में कुछ बात है। Central banks are reversing the direction of their policies। पहले यहाँ तक समझते हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स है, जितने भी सेंट्रल बैंक्स है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और आपका जो यूएस में फेडरल रिजर्व है, तो जितने भी सेंट्रल बैंक्स है आर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ देयर पॉलिसीज। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो उन्होंने अपनी नीति बनाए हुए थे, उसके जितने भी डायरेक्शन थे, जो निर्देश थे, जो उन्होंने एक दिशा निर्धारित किया था, उससे वो लोग रिवर्स हो रहे हैं, यानी कि उल्टा अब काम कर रहे हैं, उलट रहे हैं उससे। देख रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सेंट्रल बैंक्स आर रिवर्सिंग, यानी कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स है वो उलट रहे हैं द डायरेक्शंस ऑफ देयर पॉलिसीज, अपने जो पॉलिसी के डायरेक्शन है उससे पीछे हट रहे हैं। इन अ सीमिंगली कोऑर्डिनेटेड बिड। कोऑर्डिनेटेड बिड का मतलब है, बिड मतलब प्रयास, कोऑर्डिनेटेड का मतलब है कि सारे लोग सहमत होकर के जो प्रयास कर रहे हैं, तो सबके कोऑर्डिनेशन से प्रयास हो रहा है। ये इन अ सीमिंगली का मतलब है कि सीमिंगली का मतलब है कि दिख रहा है, ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि ऐसा लग रहा है। सीम मतलब होता है ना, दिखना, प्रतीत होना, तो उसी से एडवर्ब बना है सीमिंगली कोऑर्डिनेटेड बिड। तो ऐसा दिख रहा है कि सबके प्रयास से ये लोग जो है अपना जो पॉलिसी है उस डायरेक्शन से रिवर्स हो रहे हैं। यहां तक क्लियर है। ओवर द लास्ट फ्यू डेज, ये आपको अधिकतर ओवर के साथ जरूर मिलेगा, ओवर द लास्ट फ्यू डेज या पास्ट फ्यू डेज। इसका मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से द यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल हैज़ बीन ट्राइंग टू अले फियर्स। पहले यहाँ तक समझिए। देखिए, हैज़ बीन ट्राइंग आपको दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो टोटली टेंस पर बेस्ड सेंटेंस है कि कुछ दिनों से जो यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन जो है, यानी कि उनका जो यूएस फेडरल जो रिजर्व बैंक है उसके जो चेयरमैन जो हैं जेरोम पॉवेल, वो क्या कर रहे हैं, हैज़ बीन ट्राइंग, कोशिश करते आ रहे हैं क्या करने की, टू अले। टू के बाद जब V1 आए यानी कि इन्फिनेटिव है, ये पर्पस को दिखाता है। क्या पर्पस है, टू अले। अले मतलब कम करना, शांत करना। तो क्या शांत करना है, फियर्स, यानी कि वो डर को कम करने की कोशिश करते आ रहे हैं कुछ दिनों से। अब वो कौन सा डर है वो आगे देखिए। दैट, वो यह है कि इट विल कंटिन्यू टू रेज इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि ऐसा डर है कि ये जो फेडरल रिजर्व है विल कंटिन्यू टू रेज, वो एकदम जारी रखेगा, रेज इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना जारी रखेगा। ये एक डर है कि भाई ये तो हमेशा बढ़ाता रहता है, तो बढ़ाना जारी रखेगा। नॉट विद स्टैंडिंग कंडीशंस इन द इकोनॉमी। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है इसके बावजूद, किसके बावजूद, कंडीशंस इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में जो भी कंडीशन है उस कंडीशन के बावजूद ये जो है ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहेगा, कंटिन्यू रखेगा। ऐसा जो डर था, उस डर को अले करने की कोशिश करते आ रहे हैं कौन, जेरोम पॉवेल, कुछ दिनों से। यहां तक इसका ये मतलब है गाइस। आगे देखते हैं। मैनी के बाद यहां कॉमा है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फिर यहाँ कॉमा, फिर यहाँ पे कॉमा है, यानी कि ये मैनी है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब कहाँ है, ये हैव बीन इसका वर्ब है। ये बस ऐसे ही एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है कि मैनी जिसके अंदर इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इंक्लूड है। तो ये जो लोग हैं मैनी हैव बीन क्वाइट क्रिटिकल, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहे हैं। हैव बीन, अगर मैं बोलूँ कि आई हैव बीन पोलाइट, यानी कि मैं पोलाइट रहा हूँ, तो ये लंबे समय से अब तक का दिखाता है प्रोसेस। शी हैज़ बीन नाइस टू मी, मेरे साथ अच्छी रही है। और क्रिटिकल का मतलब है कि जो क्रिटिसाइज करे, यानी कि क्रिटिकल की हिंदी मतलब आलोचनावादी, विवेचनात्मक कह लीजिए, जो क्रिटिसाइज करे। तो ये जितने भी लोग हैं ये क्रिटिकल रहे हैं, मतलब क्रिटिसाइज करने वाले रहे हैं ऑफ द फेड का मतलब है फेडरल रिजर्व। तो ये जो फेडरल बैंक है इसकी क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं, किस बारे में, रेजिंग रेट्स, यानी कि जो फेडरल बैंक रेट्स बढ़ा रहा है, तो फेडरल बैंक के रेट बढ़ाने को के लिए ये लोग मतलब क्रिटिकल रहे हैं। पूरा मतलब समझ रहे हैं।
मेनी हैव बीन क्वाइट क्रिटिकल, इतने सारे जो लोग हैं बिल्कुल क्रिटिकल रहे हैं, आलोचनावादी रहे हैं। किस चीज़ के? ऑफ द फेड रेजिंग रेट्स, यानी कि फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को लेकर के इस तरीके से क्रिटिकल रहे हैं। यहाँ लिखा है डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट अ स्लोइंग इकोनॉमी, यानी कि ये स्लोइंग इकोनॉमी के बावजूद, यानी कि इकोनॉमी जो है स्लो हो रही है तो उसके बावजूद, एंड इन्फ्लेशन स्टेइंग वेल बिलो इट्स ऑफिशियल टारगेट ऑफ 2%, और जो महंगाई है स्टेइंग वेल बिलो इट्स ऑफिशियल टारगेट, यानी कि कोई टारगेट रहता है, जैसे टारगेट था 2% का, तो 2% के थोड़ा सा नीचे है इन्फ्लेशन जो है, स्टेइंग वेल बिलो, तो ठीक ठाक नीचे है इट्स ऑफिशियल टारगेट, जो ऑफिशियल टारगेट था 2% के, मतलब उसके ही आसपास ये है। तो इसके बावजूद जो है वो रेट बढ़ाती रहती है, तो उसके लिए क्रिटिकल है बहुत सारे लोग। इनफैक्ट मेनी हैव आर्ग्यूड, इनफैक्ट यानी कि वास्तव में, मेनी हैव आर्ग्यूड, बहुतों ने आर्ग्यू किया है, ऐसा बहस किया, अपनी बात रखी है, दैट द ग्रेजुअल बट परसिस्टेंट रेजिंग ऑफ रेट्स। अब यहाँ देखिए, द ग्रेजुअल का मतलब है कि जो धीरे धीरे जो चले, धीमे गति से नियमित जो है तो ग्रेजुअल है, बट परसिस्टेंट का मतलब कि एकदम अस्थाई, तो जो धीरे धीरे है और अस्थाई है, रेजिंग ऑफ रेट्स यानी कि रेट का बढ़ाना, मे बी द रीजन, अभी मे बी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इससे पहले ये सब्जेक्ट था। क्या सब्जेक्ट था? कि ग्रेजुअल बट परसिस्टेंट रेजिंग ऑफ रेट्स, धीरे धीरे लेकिन अस्थायी रूप से रेट का बढ़ाना, मे बी द रीजन, ये कारण हो सकता है, मे बी मतलब 50% चांसेस है, ये कारण हो सकता है, बिहाइंड द स्लो डाउन इन यूएस ग्रोथ, यानी कि यूएस ग्रोथ में जो स्लो डाउन है उसके पीछे ये कारण हो सकता है कि भाई आप धीरे धीरे और अस्थायी रूप से रेट बढ़ाते रहते हो। एंड द लैकलस्टर इन्फ्लेशन नंबर्स, लैकलस्टर का मतलब होता है धुंधला, जो सही ना हो, क्लियर ना हो, मतलब जो फीका हो, उसे हम लैकलस्टर कहते हैं। किसी की परफॉर्मेंस भी अच्छी ना हो तो हम कह सकते हैं लैकलस्टर परफॉर्मेंस। तो ये जो लैकलस्टर इन्फ्लेशन नंबर है, यानी कि ये जो 2% जो है, तो ये जो एक धुंधला से इन्फ्लेशन नंबर तक के पहुँचे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये यही सब कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है इनके पीछे का? कि भाई धीरे धीरे और लगातार आप मतलब अस्थायी रूप से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए जा रहे हो, तो ये कारण हो सकता है इस स्लो डाउन के पीछे, जो यूएस की ग्रोथ में स्लो डाउन है, और ये जो इन्फ्लेशन नंबर जो धुंधला लग रहा है, क्लियर नहीं है, उसके पीछे भी यही कारण हो सकता है। द अमेरिकन इकोनॉमी क्रिएटेड अ मेयर 20,000 जॉब्स इन फेब्रुअरी, यहाँ कॉमा है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है क्रिएट किया, उसने कितने जॉब क्रिएट किए? सिर्फ, मेयर का मतलब सिर्फ 20,000 जॉब्स फरवरी में क्रिएट किए। द स्लोवेस्ट ग्रोथ इन जॉब्स इन वेल ओवर अ ईयर। अब यहाँ एक कॉमा दिया हुआ है, तो इस कॉमा का मतलब है कि इसकी थोड़ी क्वालिटी बता रहा है, ये इसे एपोजिशन कहते हैं, कि जो 20,000 जो जॉब फरवरी में दिए वो क्या थे? स्लोवेस्ट ग्रोथ था, अब तक का जो था वो स्लोवेस्ट ग्रोथ इन जॉब्स इन वेल ओवर अ ईयर, यानी कि इस पूरे ईयर में जो जॉब का जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लोवर था, ये कि भाई सिर्फ 20,000 जॉब्स फरवरी में आए। एंड जीडीपी ग्रोथ इन द कमिंग क्वार्टर्स इज एक्सपेक्टेड टू स्लो कंसिडरेबली फ्रॉम द रेट ऑफ 3.4% इन द थर्ड क्वार्टर लास्ट ईयर। अब देखिए, जो जीडीपी ग्रोथ है इन द कमिंग क्वार्टर्स, आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उनमें जो जीडीपी ग्रोथ है, इज एक्सपेक्टेड टू स्लो, ऐसी उम्मीद की जाती है, इज एक्सपेक्टेड ऐसी उम्मीद की जाती है, टू स्लो कि ये भी स्लो होगा, कंसिडरेबली, कंसिडरेबली का मतलब होता है बड़े पैमाने पर होता है, या कंसिडरेबली को हम कह सकते हैं विशेष रूप से, तो विशेष रूप से फ्रॉम द रेट ऑफ 3.4%, यानी कि जो 3.4% जो रेट था, कब था? इन द थर्ड क्वार्टर लास्ट ईयर, पिछले साल के थर्ड क्वार्टर में, तो उससे भी जो है स्लो होने के एक्सपेक्टेशंस हैं। क्लियर है? ऑन संडे, यानी कि संडे को, हाउएवर, फिर भी, मिस्टर पोवेल टर्म्ड, पास्ट इंडेफिनिट है ये, मिस्टर पोवेल टर्म्ड द करेंट इंटरेस्ट रेट लेवल एज एप्रोप्रिएट, यानी कि मिस्टर पोवेल ने टर्म मतलब एक नाम दिया
द करेंट इंटरेस्ट रेट लेवल को, ये जो करेंट इंटरेस्ट रेट लेवल को एक नाम दिया एज अप्रोप्रिएट, कि भैया ये तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, अभी जो करेंट जो इंटरेस्ट रेट लेवल है वो एकदम सही है। एंड नोटेड, नोट का मतलब होता है व्याख्या करना भी होता है, बताना भी होता है, तो एंड और नोट डाउन तो होता ही है। तो नोटेड, और ये भी कहा दैट द फेड डज नॉट फील एनी हरी टू रेज रेट्स, कि ये जो फेडरल जो है, जो फेडरल रिजर्व है, इसको कोई जल्दीबाजी नहीं है रेट को बढ़ाने में फर्दर आगे। क्लियर है? द फेड चेयरमैन्स रिमार्क्स, यानी कि ये जो फेड के जो चेयरमैन है मिस्टर जेरोम पोवेल, इनका जो रिमार्क्स है, रिमार्क्स मतलब उनकी जो कथन है, जो टिप्पणियां हैं, कम अराउंड द 10th एनिवर्सरी। तो वो टिप्पणियां कब आती हैं? 10th एनिवर्सरी ऑफ द हिस्टोरिक बुल मार्केट इन यूएस स्टॉक। तो यूएस स्टॉक में जो हिस्टोरिक बुल मार्केट है उसके 10th एनिवर्सरी पर उनके ये कमेंट्स आते हैं। विच बिगेन, अब यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये इस जो यूएस इसको दिखा रहा है कि ये जो हिस्टोरिक बुल मार्केट है यूएस स्टॉक्स में, इसके बारे में बात कही जा रही है कि ये जो है बिगेन इन मार्च 2009, 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था। आफ्टर पॉलिसी रेट्स वर कट, जब पॉलिसी रेट्स को एकदम काट दिए गए थे, कटौती की गई थी अग्रेसिवली, एकदम अग्रेसिवली का मतलब अग्रेसिव होकर के, यानी कि आक्रामकता से, इन ऑर्डर टू फाइट द रिसेशन। किस लिए? इन ऑर्डर टू फाइट द रिसेशन। रिसेशन मतलब होता है कि जो कमी होती है, जो मंदी होती है, जो सुस्ती होती है, तो उस मंदी से फाइट करने के लिए इसको बनाया गया था 2009 में। तो किसको बनाया गया था? ये हिस्टोरिक बुल मार्केट, जो बुल मार्केट है, इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो चेयरमैन है उनका जो रिमार्क आया, उनकी जो टिप्पणी आई, वो कब आया? 10th एनिवर्सरी पे आया था इस बुल मार्केट के। दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम मिस्टर पोवेल्स हॉकिश पॉलिसी स्टैंड्स सिंस टेकिंग ओवर लास्ट ईयर। दिस मार्क्स, यहाँ ये वर्ब है मार्क्स, यानी कि ये मार्क करता है, ये बताता है अ सिग्निफिकेंट चेंज, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज को ये दर्शाता है, मार्क करता है, फ्रॉम मिस्टर पॉवेल्स हॉकिश पॉलिसी, कि मिस्टर जो पॉवेल हैं उनकी एक हॉकिश पॉलिसी थी। हॉकिश मतलब एकदम एक हॉक की तरह, मतलब एकदम अग्रेसिव होकर वो पॉलिसी चलाते थे। तो उस पॉलिसी से चेंज को दिखाता है। दिस मार्क्स, ये दिखाता है अ सिग्निफिकेंट चेंज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज, फ्रॉम द पॉवेल्स हॉकिश पॉलिसी, तो उस हॉकिश पॉलिसी से एक चेंज को दिखाता है। स्टैंस का मतलब होता है रवैया, जो उनका जो पॉलिसी का जो स्टैंस था बहुत ही हॉकिश था, उससे चेंज को दिखाता है। सिंस टेकिंग ओवर लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर इन्होंने जो टेक ओवर किया था, तब से जो हॉकिश पॉलिसी था उसमें थोड़ा सा चेंज को दिखा रहा है। बट राइट नाउ इट इज नॉट जस्ट द फेड, यानी कि अभी जो है वो सिर्फ फेड ही नहीं है, इट इज नॉट जस्ट द फेड दैट हैज पुट द ब्रेक्स ऑन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ बात कही जा रही है कि अभी जो है वो सिर्फ ये फेडरेशन रिजर्व, फेडरल रिजर्व ही नहीं है जो कि दैट हैज पुट द ब्रेक, जिसने ये ब्रेक लगा दिया है ऑन द नॉर्मलाइजेशन, कि ये जो नॉर्मल करने का जो है, जो नॉर्मलाइजेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी को जो नॉर्मल करने का जो प्रोसेस है, उस पर सिर्फ फेड नहीं ब्रेक नहीं लगाया है, ये बात कही जा रही है। थ्रू अब क्या करके ब्रेक लगाया? थ्रू अ ग्रेजुअल टाइटनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। तो क्या करके लगाया है? थ्रू अ ग्रेजुअल टाइटनिंग, ग्रेजुअल मतलब लगातार, टाइटनिंग मतलब टाइट करते हुए, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ये जो शॉर्ट टर्म के जो इंटरेस्ट रेट थे उसको लगातार टाइट करते हुए क्या कर दिया है? एक ब्रेक लगा दिया है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पर। नॉर्मलाइजेशन का मतलब कि एकदम सामान्य हो जाए, नॉर्मल हो जाए, सामान्यकरण हिंदी में जो कहिए। क्लियर है? आगे देखते हैं। जो लोग बैंक के बारे में जानते हैं वो समझ पा रहे होंगे, मैं बस ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आप उसे लिंक करते रहिए और समझते रहिए। एज इकोनॉमिक कंडीशंस इन यूरोप एंड एशिया बिगिन टू डिटेरियोरेट, जैसा कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, कहाँ पर? यूरोप में और एशिया में। बिगिन टू डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट का मतलब होता है हालत में खराबी आना, यानी कि बद से बदतर होते जाना। तो जैसा कि ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है यूरोप एशिया में, वो क्या हो रहा है? वो डिटेरियोरेट हो रहा है। सेंट्रल बैंक्स हैव बीन क्विक टू टर्न मोर डॉविश,
तो इसको देखते हुए जो जितने भी सेंट्रल बैंक्स है, सेंट्रल बैंक्स हैव बीन क्विक। ये क्विक टू का मतलब होता है कि आप किसी काम को करने के लिए एकदम तत्पर हैं, एकदम क्विकली आप करना चाहते हैं, उसको क्विक टू से दिखाते हैं। तो सेंट्रल बैंक्स जो है हैव बीन क्विक, ये काफ़ी क्विक रहे हैं क्या करने के लिए, टू टर्न मोर डोविश। डोविश का मतलब होता है शांति प्रिय, कि थोड़ा सा शांतिवादी हो जाए। पहले क्या थे, हॉकिश पॉलिसी थी, अब क्या है, वो शांति की तरफ जा रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए, किस चीज़ को देखते हुए, कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है यूरोप एशिया में, वो भैया उसकी हालत ख़राब हो रही है, डिटेरियोरेट हो रही है। तो इसलिए जितने भी सेंट्रल बैंक्स है हैव बीन क्विक टू टर्न मोर डोविश, वो बड़े ही जो डोविश बनने के लिए बड़े क्विक हैं काफ़ी दिनों से, कि बस अब हम अपनी नीति को बदल देंगे, अब शांतिवादी हो जाएंगे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट मारियो ड्रागी लास्ट वीक अनाउंस्ड, तो क्लियर समझ में आ रहा है कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो प्रेसिडेंट है मारियो ड्रागी, उन्होंने पिछले हफ्ते ऐसा अनाउंस किया दैट रेट्स इन यूरोप, यानी कि यूरोप में जो रेट्स है, विल बी केप्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है ये, कि विल बी केप्ट लो, उसे लो रखा जाएगा। समझ रहे हैं, रेट्स जो है यूरोप में उसे लो रखा जाएगा, कब तक, अंटिल नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। एंड ऑफर टू लेंड चीपली टू यूरोपियन बैंक्स, और ये भी ऑफर किया कि वो लेंड करेंगे, उधार देंगे सस्ते दामों पर यूरोपियन बैंक्स को, पैसे मतलब चीपली देंगे। द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, यानी कि अब चाइना का जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, हैज़ प्रॉमिस्ड, उसने ऐसा वादा किया है, फर्दर मॉनेटरी स्टिमुलस मेजर्स टू स्टेम द फॉल इन ग्रोथ। अब फिर से देखिए इसको, द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हैज़ प्रॉमिस्ड फर्दर मॉनेटरी स्टिमुलस मेजर्स, यानी कि ये क्या करेंगे, ये जो पीपल बैंक ऑफ चाइना है, इसने प्रॉमिस किया है फर्दर मॉनेटरी स्टिमुलस मेजर्स का, यानी कि जो मॉनेटरी से रिलेटेड जो ऐसे मेजर्स उपाय हैं जो कि मतलब उत्तेजित कर देते हैं। स्टिमुलस का मतलब क्या है, कि एक उत्तेजक का काम करते हैं, कि प्रोत्साहन देते हैं, उसका उकसा देते हैं। तो इस तरह का जो कदम है ये उठाएंगे, इस तरह के मेजर्स लेंगे, क्या करने के लिए, टू स्टेम द फॉल इन ग्रोथ। स्टेम का मतलब उसे कम कर देना, उस पर लगाम लगा देना, काबू में करना। तो क्या काबू में करने के लिए करेंगे, द फॉल इन ग्रोथ, ग्रोथ में जो गिरावट आ रही, फॉल मतलब गिरावट है, उसके लिए। तो उसके लिए क्या किया है, द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हैज़ प्रॉमिस्ड फर्दर मॉनेटरी स्टिमुलस मेजर, ये जो मेजर है मॉनेटरी स्टिमुलस मेजर्स, इसका उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि हम ये लेंगे, ये कदम उठाएंगे, ये करने के लिए क्या स्टेम करेंगे, फॉल इन ग्रोथ को स्टेम करने के लिए, काबू में लाने के लिए। एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड टू कट इंटरेस्ट रेट, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने भी शुरू कर दिया है कि इंटरेस्ट रेट में कटौती कर दी है, एज ग्रोथ के तौर पर, एज ग्रोथ हैज स्लोड डाउन ईच सक्सेसिव क्वार्टर, जैसा कि, इस एज का मतलब है जैसा कि जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गया है, हैज स्लोड डाउन ईच सक्सेसिव क्वार्टर, सक्सेसिव का मतलब एक के बाद जो दूसरा होता है, तो ईच सक्सेसिव क्वार्टर मतलब कि जितने भी एक के बाद एक जो क्वार्टर होते हैं उसमें, दिस फिजिकल अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शन, और जनरल इलेक्शन के पहले। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, कि हैज स्टार्टेड टू कट, उसने शुरू कर दिया है, कट इंटरेस्ट रेट में कटौती करना शुरू कर दिया है, एज ग्रोथ हैज स्लो डाउन, जैसा कि जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो गया है, ईच सक्सेसिव क्वार्टर, दिस फिजिकल अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन, इस वित्तीय अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन से पहले। इट शुड दस बी ओबियस, यह अब, दस का मतलब है कि कंक्लूजन को दिखाता है दस, कि अतः अब ये जो है ये बिल्कुल ओबियस हो जाना चाहिए, बाय नाउ, अब तक, दैट सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड, ओबियस का मतलब एकदम क्लियर सी बात है, ये हो जाना चाहिए कि जो सेंट्रल बैंक्स है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में, आर रिवर्सिंग द डायरेक्शंस ऑफ देयर पॉलिसीज, कि अब जो है वो अपने पॉलिसी का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर रहे हैं, कि सब कुछ ना कुछ कर ही रहा है कि ये स्लो ना हो जाए, इसलिए। इन व्हाट सीम्स टू बी अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, जिसमें ये दिखता है टू बी अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, कि एकदम सबका एक मिलीजुली एफर्ट है, प्रयास है, क्या करने के लिए, टू अवॉइड, ये पर्पस है, टू अवॉइड अ ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन, कि पूरा जो ग्लोबल का जो ग्रोथ में स्लो डाउन आ जाएगा, कि पूरा ग्लोबल तौर पे जो ग्रो है वो रुक जाएगी,
तो उसके लिए ये एफर्ट है। द ब्रेक्स अप्लाइड टू द रेजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि जो ब्रेक है अप्लाइड, यहाँ देख रहे ब्रेक के बाद अप्लाइड है, ये आपका है पास्ट पार्टिसिपल। इक्वालिटी बता रहा है कि ब्रेक जो कि अप्लाई किया गया टू द रेजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने पर अप्लाई किया गया, किसके द्वारा? बाय द फेड, फेड के द्वारा, यानी कि जो फेडरल रिजर्व के द्वारा अलाउज, वो अलाउ करता है अदर सेंट्रल बैंक्स, जो दूसरे सेंट्रल बैंक है उन्हें भी अलाउ करता है टू लोअर देयर ओन पॉलिसी रेट्स, कि अपने भी पॉलिसी रेट को लोअर करें, एंड बूस्ट ग्रोथ, और ग्रोथ को आगे बढ़ाएं, बूस्ट करें, विदाउट द फियर, बिना डर के, दैट विदाउट द फियर दैट डिसरप्टिव कैपिटल फ्लोज कुड रेक हैवोक ऑन देयर इकोनॉमीज, बिना इस डर के कि जो डिसरप्टिव, ये जो बाधा वाला जो कैपिटल फ्लो है, जो पूंजी है, कुड रिक हैवोक, रिक हैवोक का मतलब होता है कि बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देना, कि ये डर के बगैर ये करें कि इतना बड़ा समस्या पैदा कर देगी इकोनॉमी पर, इस डर के बगैर करें, विदाउट द फियर। वाइल सच कोऑर्डिनेटेड मॉनेटरी पॉलिसी कैन सर्टेनली प्रिवेंट स्लो डाउन्स, जबकि इस तरह के जो कोऑर्डिनेटेड मॉनेटरी जो पॉलिसी है, कि एक साथ जो ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाए जाते हैं, कैन सर्टेनली प्रिवेंट, ये वाकई निश्चित रूप से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं स्लो डाउन को। इट ऑल्सो रेजेज द रिस्क, और ये रिस्क को भी बढ़ाता है, ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ लो इंटरेस्ट रेट, यानी किस रिस्क को बढ़ाता है? इट ऑल्सो रेजेज द रिस्क ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड, एक्सटेंडेड मतलब जो बहुत जो बढ़ा हुआ पीरियड ऑफ लो इंटरेस्ट रेट का जो पीरियड है, उसके रिस्क को भी बढ़ाता है, लीडिंग टू मोर डिस्ट्रक्टिव बबल्स, और लीडिंग टू मतलब ये करते हुए, लीड करते हुए, इसको कहाँ तक ले जाते हुए? मोर डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी बबल्स, बबल्स का मतलब तो वैसे तो बुलबुले होते हैं, बट यहाँ डिस्ट्रक्टिव बबल्स का मतलब है कि ऐसे जो मामले हैं उस तरफ ले जाते हुए। सो गाइज, मैंने सिर्फ ट्रांसलेट किया है, लेकिन इसका अब तक यही मतलब समझ में आया है कि जो स्लो डाउन हो रहा है उसके लिए जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो सब एकदम एकजुट हो गए हैं, और बस एक ही काम वो कर रहे हैं कि अपनी पॉलिसी जो उन्होंने बनाई थी, जो एकदम उनकी पॉलिसी एकदम हॉकिश थी, अब उस हॉकिश को वो लोग मतलब कि छोड़ रहे हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा कूल हो रहे हैं, थोड़ा उस कड़ेपन से हट रहे हैं, बस ये पता चल रहा है, एकदम डोविश नीति अपना रहे हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।